अस्सलाम वालेकुम जी। 20 साल की उम्र के बच्चे को फैटी लिवर, 22 साल की उम्र के बच्चे को फैटी लिवर सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये अब नॉर्मल चीज बन चुकी है। पहले वक्तों में हम सुनते थे फैटी लिवर होता था उन लोगों को जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे, या जिन जो 40-50 ईयर्स के लोग होते थे, जिनमें स्पेसिफिकली अगर डायबिटीज होती थी, डायबिटीज नहीं भी होती थी तो भी 40-50 ईयर्स से अबव लोगों को हम पहले वक्तों में फैटी लिवर सुनते थे। लेकिन आजकल मैं अपने क्लिनिक में देखती हूँ 18 साल के बच्चे फैटी लिवर के साथ आ रहे हैं। 20, 22, 25, 28 साल के जो लोग हैं उनका लिवर डैमेज हो चुका होता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। क्या वार्निंग साइंस हो सकते हैं अगर आपको फैटी लिवर हो रहा है? कैसे बचा जा सकता है इससे? और अगर आपको फैटी लिवर हो गया है, अल्लाह ना करे, तो आप इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? एंड फैटी लिवर की वजूहात क्या हैं? ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि फैटी लिवर है क्या। अगर आपके लिवर के इर्द गिर्द 5 to 10% से ज्यादा फैट है तो ये फैटी लिवर है। फैट हर लिवर में होता है, लेकिन एक मिकदार से ज्यादा अगर वो फैट हो जाए तो इसका मतलब है जिगर के गिर्द चर्बी आ चुकी है, जो कि अगर उस टाइम पे उसको कंट्रोल ना किया गया तो ये सिरोसिस की तरफ जा सकती है। और सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो पेनफुल भी है और जिससे फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट और उस तरफ बात जाती है अगर इसको टाइम पे मैनेज ना किया जाए। फैटी लिवर ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 एंड फिर सिरोसिस आता है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे आप इसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। फैटी लिवर की दो टाइप्स हैं। एक वो जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है, जो कि अल्कोहल ना पीने की वजह से होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हम इसको कहते हैं। और दूसरी फैटी लिवर वो होता ही दूसरी फैटी लिवर की टाइप वो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होती है। अब पाकिस्तान में रहते हुए हमें लगता है कि ये दूसरी टाइप तो किसी को भी नहीं होगी, मगर ये वाली टाइप भी पाकिस्तान में लोग इससे भी सफर कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे मेरे पास आते हैं 18, 20, 22 साल के बच्चे, उनको ज्यादातर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है, जिसकी बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या है, या अगर हम लाइफस्टाइल का लफ्ज निकाल दें तो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इस कौम में या 2026 वाली जो हमारी जनरेशन चल रही है इसमें फैटी लिवर कॉमन हो गया है। सबसे पहली वजह जो हमारे पास आती है वो आता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। पुराने वक्तों में ये होता था कि कम से कम दही लेने के लिए हम खुद घर से निकलते होते थे, पैदल चल के जाते होते थे। अब या तो हम बाइक पे जाते हैं या हम गाड़ी पे जाते हैं, मतलब बेसिक ग्रोसरी भी अब लाइफस्टाइल ही हमारा ऐसा हो गया ना, उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि हमने हर चीज या तो बाइक पे बैठ के करनी है या गाड़ी पे जाके करनी है। पहले जमाने में लाहौर में जैसे हम लिबर्टी जाया करते होते थे शॉपिंग करने, तो आप जब शॉपिंग कर रहे हो आपकी अच्छी खासी वॉक हो जाती थी। अब आ गया पैकेजेस मॉल, वॉक पैकेजेस मॉल में, डॉल्मेन में भी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन हम बिल्कुल मॉल के बाहर जाके गाड़ी खड़ी करते हैं और हमें पता होता है हमने किस, एटलीस्ट मैं तो ये करती हूँ, हमने किस दुकान पे जाना है, वहीं से चीज ली और वहीं से वापस आ गए। वो फिजिकल एक्टिविटी जो पुराने वक्तों में होती थी, वो जो खपना पुराने वक्तों में होता था कपड़ों को लेने के लिए, वो चीज अब नहीं रही। या वो जो एक और चीज होती थी कि बार्गेनिंग के चक्कर में हम बाहर निकल रहे हैं फिर वापस आके वहीं से ले रहे हैं, वो वाली चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो जॉब्स हैं अगर हम उसकी भी बात करें, आजकल के दौर में डेस्क जॉब्स होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पहले जो जॉब्स होती थी उनमें भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व होती थी। अब जो डेस्क जॉब्स हैं उन लोगों में अगर आप देखें ना, उनका पेट यूं पॉट शेप हो जाता है, ऐसे लगता है पेट के ऊपर एक मटका पड़ा हुआ है। पॉट शेप बॉडी होना, बियर बेली जिसको कहते हैं, पाकिस्तान में हम उसको बियर बेली इसलिए नहीं कह सकते कि यहाँ पे अल्कोहल कंजप्शन रिलेटिवली कम है। ज्यादा लोगों का जो फैटी लिवर है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, ज्यादातर का बियर बेली यहाँ पे भी होती है। पॉट शेप बॉडी होना वो इस चीज की अलामत है कि आपको फैटी लिवर है। एंड फैटी लिवर जैसे कि मैंने आपको बताया है, फैटी लिवर डेस्क जॉब की वजह से हो जाता है, बिकॉज इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है रात को लेट सोना। अब रात को लेट सोना अकेला कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। मैं इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं इस टाइम बैठ के ना तो कुछ ऑर्डर करूंगी, ना मैं इस टाइम पे लेट खाऊंगी, ना मैं अपनी कैलोरी से बाहर निकलूंगी। लेकिन ज्यादातर ये होता है, ज्यादातर लोग ये करते हैं, नाश्ता किया, लंच किया, डिनर किया, अब लेट नाइट जाग रहे हैं तो चलो एक पिज्जा ऑर्डर कर लें। अब उनके ख्याल में उन्होंने पूरी फैमिली ने मिलकर एक पिज्जा ऑर्डर किया है, बट वो 4th मील है जो आपका ऐड हो रहा है। आप 3 मील्स अपने खा चुके हैं, ये लेट नाइट जो आप खा रहे हैं ये आपका चौथा मील है, चाहे आपने एक स्लाइस ही खाया है। वैसे तो एक स्लाइस कोई नहीं खाता, 2 स्लाइस सारे खाते हैं, लेकिन चाहे आपने एक स्लाइस भी खाया, ये आपका 4th मील ऐड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लेट नाइट खाना और लेट नाइट जागते रहना, टिकटॉक देखते रहना, नेटफ्लिक्स देखते रहना, ये बड़ी वजह बन रहा है
आपके फैटी लिवर की। अच्छा, मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ, शायद आप लोगों ने बहुत पहले मेरा वाकया सुना हो कि मैंने 36 आइसक्रीम के कप्स खाए थे, और ये मैं ओपनली बताती हूँ एक ही वक्त में बैठ के। उस ज़माने में मैं थोड़ी-सी डिप्रेशन में थी अपने फ़ादर की डेथ की वज़ह से, कुछ और भी एपिसोड्स चल रहे थे, लेकिन उस ज़माने में ना मैंने एक बड़ी गंदी आदत डेवलप कर ली थी, और वो आदत ये थी कि मैं नेटफ्लिक्स देखती होती थी और साथ में क्रिस्प का पैकेट खा लिया, कोई जूस पी लिया, कुछ ना कुछ मैं साथ खाती थी। फिर मैंने जब उसको मैं अपने उस फ़ेज़ से बाहर निकली, मैं थोड़े होश में आई, मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आई, तो मैंने एक असूल बनाया। ये है मेरा लिविंग रूम, इधर से मैं बाहर जाती हूँ जैसे ही, अब मैं नेटफ्लिक्स पहले मैं इधर देखती थी ये स्क्रीन पे, अब मैं ऊपर अपने बेडरूम में देखती हूँ। तो उसके लिए मैं जाते साथ ही अपने बेडरूम में अपने दाँत ब्रश कर लेती हूँ। उसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि अगर मुझे होना क्या, मैंने कुछ खाना है, फिर मुझे तकलीफ़ हो रही होती है, उठ के दोबारा ब्रश करना पड़ेगा। वो जो एक मैंने चीज़ अपनी सेट कर ली अपने दिमाग में कि ब्रश कर लिया, इट मीन्स अब आप कुछ नहीं खा सकते। और दूसरा, मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, अपनी जगह, क्योंकि यहाँ सोफे पे बैठ के खाऊंगी, जो कि मैं संडे को खाती हूँ जायद के साथ। संडे के संडे ये होता है कि हम दोनों यहाँ बैठ के कोई मूवी देखते हैं और साथ में कुछ ना कुछ, ये नहीं कि स्नैकिंग करते हैं, मील खाते हैं अपना। वो हमारे उन्हीं 2 या 3 मील्स जितने हमने संडे को लेने हो उसी में आ रहा होता है, बट इस सोफे पे बैठ के खाने का मतलब है, और नेटफ्लिक्स देखने का मतलब है कि मील होना चाहिए। ऊपर मेरे बेड पे ये असूल है कि हम खाना वहां पे नहीं खाएंगे, हम स्नैकिंग भी नहीं करेंगे। तो वो जो हम नेटफ्लिक्स देखते हैं या हम टिकटॉक देखते हैं, उसके साथ मुसलसल हम मुंह चबा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, ये बड़ी बुरी आदत है। मेरे में भी थी, मैंने उसको चेंज किया है, लेकिन जो मेरे पास बच्चे आते हैं, जो मेरे पास इवन हाउसवाइफ सब जो भी आता है, वो आके कहते हैं, अच्छा डाइट प्लान तो हो गया, मुझे ये बताएं नेटफ्लिक्स के साथ क्या खाना है। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं तो आप एक मेयरिंग कप में जो पॉपकॉर्न आते हैं वो खा सकते हैं। अगर आपकी डेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है तो आप शुगर फ्री च्युइंगम खा सकते हैं, वरना आप ग्रीन टी का मग थोड़ा सा लेमन डाल के अपने पास रख लिया करें। आदत ही है ना, आहिस्ता आहिस्ता इनको भी कट ऑफ करने की कोशिश करें, ये चीजें खा लिया करें। वैसे ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है लेट नाइट कुछ खाने वाली। लेट नाइट जागना बहुत कॉमन है। देखिए, मेरे पास पेशेंट्स आके कहते हैं कुछ ऐसा करें कि हमारी रूटीन ठीक हो जाए, और वो काम कर रहे होते हैं कॉल सेंटर में, उनकी शिफ्ट होगी रात 3 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक। तो मैं कहती हूँ, मैं आपकी कैसे, आप जॉब तो नहीं छोड़ सकते, मैं क्यों इस वक्त जाग रही हूँ, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मैंने इस टाइम पे देखने हैं। अब दुनिया ही ऐसे हो चुकी है कि हमने यहाँ बैठ के दूसरे मुल्क के लिए काम करना है, या जिन्होंने कॉल सेंटर में, अब आप उस विंडो में नहीं चल सकते कि आप लेट नाइट जागेंगे नहीं। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप लेट नाइट जाग रहे हैं तो आप स्मार्ट चॉइसेस लें। आप, अगर आपने अपने मील्स पूरे कर लिए, आप मील ना लें, लेकिन अगर आपने अपने मील्स पूरे नहीं किए तो आपको पता हो कि आपने ये लंच करना है, ये डिनर करना है, और बेवक़्त अगर भूख लगती है तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अपने ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर करें और बेहतर ऑप्शंस की तरफ आएँ। अगली हमारे पास चीज़ आती है जी, प्रोसेस्ड फूड या मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा, मीठा लाज़मी नहीं है कि आपने मिठाई की फ़ॉर्म में ही खाना है। ये ज़रूरी नहीं होता। ये जो जूसेस हम पी रहे होते हैं डब्बे वाले जूस की, फ्रेश फ्रूट जूस की बात नहीं हो रही। डब्बे वाला जूस हर घर में फ्रिज में पड़ा हुआ होता है। मेहमान आए, वो इतने नहीं पीते जितने हम घर वाले खुद पी रहे होते हैं। ये जो फिज़ी ड्रिंक्स हमारे फ्रिज में पड़ी होती हैं, इस दौर में ना मैंने देखा है कि हर बंदे को होता है खाने के साथ अगर बोतल नहीं है ना, तो खाना ही इनकम्प्लीट है। चाहे वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलॉन्ग करता है, यानी वो मिडिल क्लास है, वो अपर मिडिल क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास है, वो एलीट क्लास है, वो कोई भी क्लास में फॉल कर रहा है पैसों के हवाले से, उसको खाने के साथ बोतल ज़रूर चाहिए। नाश्ते, लंच, डिनर 3 टाइम नहीं, लेकिन 1 टाइम कम से कम बोतल होनी चाहिए, और जो हमारी एलीट क्लास है उसको लगता है कि तीनों टाइम बोतल होनी चाहिए। और जब बेवक़्त भूख लगे तो हम जो स्नैकिंग कर रहे हैं उसके साथ भी बोतल होनी चाहिए। ये जो शुगर बोतल के अंदर से आती है या जो डब्बे के जूसेस के अंदर से आती है, ये भी फैटी लिवर की डेफिनेटली वजह बनती है। जब मेरी नई-नई शादी हुई थी ना, तो मेरे ससुराल में रिवाज था कि नाश्ते के टेबल पे डब्बे का जूस ज़रूर होता था, जूस ज़रूर पिया जाता था। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरे ससुराल वाले वापस चले गए, और जब मैं अकेली हुई इस घर में तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने वो चीज़ ख़त्म की कि डब्बे के जूसेस घर में आएँगे, और अब इस घर में जूसेस नहीं आते होते। हाँ, मोमल और आलियान जो मेरे भांजे हैं वो कभी-कभार आएँ, तो उनको मैंने अपने साथ ना अटैच करने के लिए, उनको लालच देने के लिए मैंने आदत डाली हुई है, जूस पीना है, माइलो पीना है, तो वो तब कभी न कभी, और वो भी हफ़्ते में 1 आधी दफ़ा बच्चों को मैं वो चीज़ दे देती हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है बच्चे उसकी वज़ह से मुझसे अटैच हो जाएँगे, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। मोमल पिछली दफ़ा कह रही थी आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो ख़ैर वो एक अलग बात है। तब मेरे घर में जूस आता है, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बट अगेन मैं अपना बता रही हूँ, मुझे लगता है इससे बच्चे मुझसे ज़्यादा प्यार करेंगे, जो कि वो नहीं कर रहे। तो ख़ैर, डब्बे के जूसेस नहीं आने चाहिए,
बोतलें नहीं आनी चाहिए, ये जो चिप्स के पैकेट है, ये जो निम्को है, ये जो बेकरी आइटम है, ये जो शुगर फ्री बिस्किट्स हैं, ये भी फैटी लिवर की वजह बनते हैं। तो शुगर प्लस प्रोसेस्ड आइटम्स इन जनरल फैटी लिवर की वजह बनते हैं। कई दफा हम चीजों को देखते हैं, उनको लेबल कर दिया जाता है शुगर फ्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ ऑयल है वो ऐसा डला हुआ होता है कि वो फैटी लिवर की वजह बन जाता है। जस्ट बिकॉज शुगर फ्री है डजंट मीन कि उसके अंदर ऑयल अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये सारी चीजों का भी आपने एहतियात करनी है। अगली चीज आती है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। एक जो मसला है वो फैटी लिवर है। अगर आपका स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस बंदे ने क्या करना है। आजकल मेरे पास एक पेशेंट है जो कि डिप्रेशन की क्रॉनिक पेशेंट है, कई सालों से उनको डिप्रेशन है। तो उनका प्रॉब्लम ही ये है कि वो बेचारी पूरी रात सोती नहीं है, फिर फ्रिज के चक्कर लगते रहते हैं। और अगर कई लोग होते हैं उन्हें डिप्रेशन में ज्यादा भूख नहीं लगती, तो भी उनका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, जो कि फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनता है। और कर करा के इंसुलिन रेजिस्टेंस वन ऑफ द रीजंस है फैटी लिवर की। तो कर करा के डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैटी लिवर हो जाता है। अगली वजह आती है जी हमारे पास गंदी क्वालिटी का ऑयल। अब गंदी क्वालिटी का ऑयल, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी, उन्होंने कहा कि मैं खाना पका के ना खाना पका के जो ऑयल है वो छान के बॉटल में रख देती हूँ, अगले दिन मैं उसी में कुकिंग कर लेती हूँ। ये है गंदी क्वालिटी का ऑयल। कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है कि ये ब्रांड गंदा है या इस ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल ना करो, ये गंदी क्वालिटी। ये है गंदी क्वालिटी जो हम बार बार एक ही ऑयल के अंदर पकौड़े तलते हैं, चिप्स बनाते हैं, हम एक ही ऑयल में कुकिंग कर ऑयल निकाल के रख लेते हैं, इससे हमारी सेहत बड़ी अच्छी हो रही है, कल दोबारा इसी में खाना बना लेंगे। ये है गंदी क्वालिटी का ऑयल। प्लस जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं बाहर, वो जो बहुत ज़्यादा फ्राइज़ बन रहे होते हैं एक ही ऑयल में, जो हलवा पूरियाँ हम खाते हैं। हलवा पूरी मैंने तो ख़ैर इतनी नहीं शौक से खाती, लेकिन हलवा पूरी कहने का मकसद है हम सब खाते हैं। महीने में एक दफ़ आधी दफ़ा होनी चाहिए। ये जो रोज़ सुबह नाश्ता ही बाहर से आ रहा है नान चनों का, ये जो रोज़ सुबह हलवा पूरी आ रही है। अब नान चने, वो जो नान चने आप बाहर से मंगाते हैं ना, उनको एक दफ़ा चनों को फ्रिज में रखते हैं, देखना कैसे वो जम जाएँगे, उसमें ऐसा ऑयल डला हुआ होता है। तो ज़ाहिर है वो सेहत के लिए बुरा है। और हलवा पूरी एक ही ऑयल में वो तली जा रहे हैं, आपके ख्याल में वो रोज आपके लिए ऑयल बदल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी फिर फैटी लिवर की वजह बनती है। गंदी क्वालिटी का ऑयल वो फैटी लिवर की वजह बनती है। और सबसे अच्छा ऑयल अगर हम लिवर की बात करें तो वो ऑलिव ऑयल है, उसका आप इस्तेमाल करें। सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। अगला हमारा फैक्टर आता है जी जेनेटिक्स प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस। पाकिस्तान डायबिटीज में नंबर 1 पे है, इस पे मैंने कई दफा बात की है। इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट का फैटी लिवर डेवलप करने का चांस भी या रिस्क भी ज़्यादा होता है। जो साउथ एशियन लोग हैं इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, चाहे इनका वेट नॉर्मल भी है तो भी इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो ऐसा पेशेंट ज़ाहिर है ज़्यादा जल्दी फैटी लिवर डेवलप करेगा। प्लस मैं सिर्फ एक ये जेनेटिक्स को ब्लेम नहीं कर रही, प्लस हम देसी लोगों का लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि हम जिसको घर का खाना कहते हैं, हम उसमें भी इतना ज़्यादा ऑयल डालते हैं। जैसे भिंडी को हम जिस तरह से फ्राई करते हैं और जितना ऑयल डालते हैं, या आम खानों में भी हम जिस हद तक ऑयल डाल के इस्तेमाल करते हैं, वो फैटी लिवर की बहुत बड़ी वजह है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या साइलेंट वार्निंग साइंस हो सकते हैं जिसको मैं और आप इग्नोर करते हैं और जो फैटी लिवर की निशानदेही कर सकते हैं। सबसे पहला है हर वक्त थकावट रहना। आप 12 घंटे 14 घंटे भी सो कर उठे हैं फिर भी आप थके हुए हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी लिवर दोनों की अलामत हो सकती है। दूसरा हमारे पास फैक्टर आता है यहाँ पे काली लाइनें पड़ जाना। देखने में ऐसे लगेगा कि गर्दन साफ नहीं की हुई, या बहुत ज्यादा पसीना आने के बाद गर्दन बहुत मैल जमी हुई है गर्दन के ऊपर, कोई 3-4 दिन से नहाया नहीं है ये बंदा। और यही काले निशान या यही जो ब्लैक लाइंस हैं या ये जो पिगमेंटेशन है, ये अंडर आर्म्स पे, इनर थाइस पे होना शुरू हो जाती है। ये फैटी लिवर की अलामत है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड फैटी लिवर की अलामत है। तीसरा साइन हमारे पास आता है, ये जो रिब्स के नीचे ये वाली जगह होती है, वीडियो में तो नहीं नजर आ रही, रिब्स के जहां रिब्स आपकी खत्म होती हैं, बेली बटन से बिल्कुल ऊपर, बेली बटन से कोई 2 इंच ऊपर, यहाँ पे आपको मुसलसल पेन रहने लग जाती है। अगर मुसलसल पेन नहीं भी रहती तो जैसे ही आपने कोई ऑयली फूड जैसे समोसा पकौड़े वगैरह खाए हैं, उसके बाद आपको हल्की हल्की पेन रहती है। बेली बटन से ऊपर स्पेसिफिकली रिब्स के पास, जहाँ रिब्स खत्म होती हैं, लास्ट 2 रिब्स जहाँ पे होती हैं, वहां पे अगर आपको हल्की हल्की पेन है तो ये भी फैटी लिवर की अलामत है। इसके साथ साथ खाना खाते साथ ही ब्लोटिंग होना, और बहुत सारे लोगों को सलाद सूट नहीं कर रहा होता, कच्ची सब्जी सेलुलोज उसमें ज्यादा है तो वो सूट नहीं कर रहा होता।
सब्जी खाते साथ ही डाइजेस्टिव इशू होना, गैस हो जाना, ब्लोटिंग हो जाना, या खाना खाते साथ ही इन जनरल ब्लोटिंग या बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इशू रहना, ये भी फैटी लिवर की अलामत है। मुसलसल एसिडिटी रहना, मुसलसल सीने में जलन रहना, या मुसलसल ये वाला एहसास कि हमने बहुत खाया हुआ है, अच्छा फ़ील ना करना, कंफर्टेबल फ़ील ना करना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, ये भी फैटी लिवर की अलामत है। और आखिरी अलामत तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मटके जैसा पेट होना, पॉट शेप बॉडी होना। अगर आपने नोटिस किया है, आज मुझे मेरे क्लिनिक पे एक हमारे बहुत अच्छे कोलीग हैं, वो कोई 3 साल बाद नज़र आए, तो मैंने साथ ही देखते कहा कि आपको फैटी लिवर तो नहीं हो गया? क्योंकि पूरी बॉडी स्लिम थी, बस पेट बाहर निकला हुआ था। कहते हैं, "हाँ जी, आपको कैसे पता चला?" तो वो जो पॉट शेप बॉडी हो जाती है या जो मटका बाहर निकल आता है, इंसान बाकी पूरा ठीक है, बस बेली बाहर निकल आई है, तो ये भी फैटी लिवर की अलामत हो सकती है। अच्छा, अब इसके साथ-साथ आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप फैटी लिवर को घर बैठे डायग्नोज़ नहीं कर सकते। कई पेशेंट्स अपना डायग्नोसिस खुद ही लेकर आते हैं कि हमें ये हो गया है, हमें लगता है। फैटी लिवर एक ऐसी चीज़ है, आसानी से टेस्ट कराया जा सकता है। एलएफटीज़, लिवर का आपने फंक्शन टेस्ट कराना है, लिवर फंक्शन टेस्ट, एम्प्टी स्टमक 12 घंटे भूखा रहने के बाद किसी भी लैब जाएँ, एलएफटीज़ कराएँ, प्लस अपना अल्ट्रासाउंड करा लें। अब जिस डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराएँ, उनको बता दें हम फैटी लिवर के लिए अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। अगर आप इसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज़ कर लेंगे तो ये रिवर्सिबल है, और ये अच्छी बात है, ये खुशखबरी है कि अगर आप इसको टाइम पे डायग्नोज़ कर लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं तो ये रिवर्सिबल है। और ये बुरा क्यों है? जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर आप इसको टाइम पे डायग्नोज़ नहीं करते, या डायग्नोज़ कर लिया लेकिन उसके बाद उसका ध्यान ही नहीं दिया, उसको ठीक ही नहीं किया, तो फिर ये सिरोसिस की तरफ और फिर बात बढ़ के लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाती है। बट अर्ली स्टेज पे ये मैनेजेबल है, ट्रीटेबल है। अब डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो जितने बेकरी आइटम्स हैं, जिसमें हमारे ये जो देसी घी के बिस्किट्स आ जाते हैं, या जो जितने बेकरी के आइटम्स हैं, ये हमने इग्नोर करने हैं, ये हमने डाइट से निकाल देने हैं। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है मारिया, उसने एक आदत पकड़ी हुई है कि वो जब बोर हो रही होती है ना, पाई इन द स्काई चले गई, लेयर्स चले गई। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें मैं नहीं खाती, मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन मैं वंस इन अ व्हाइल खाती हूँ। जब बोरियत हो रही हो तो आपने कभी भी मीठा इस तरह से नहीं खाना है, ये फैटी लिवर की वजह बन जाएगा। प्लस अगर आपको फैटी लिवर है तो बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे मना है। अब पेशेंट्स कहते हैं हमने ब्रेड नहीं खानी, ये बेकरी आइटम्स हैं, तो ब्रेड का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप होल व्हीट मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। हाँ, एक्सेस में ब्रेड लेते हैं, दिन के 11-12 स्लाइसेस ले लेते हैं, तो वो फैटी लिवर की वजह ही बनेगी फिर। 1-2 स्लाइस एक मील के में अगर आप ले लेते हैं, 1 टू 2 स्लाइसेस, चाहे वो व्हाइट ब्रेड के भी हैं, तो वो बिल्कुल फैटी लिवर की वजह नहीं बनेगी, बल्कि वो उसको रिवर्स करने में हेल्प कर सकती है अगर आप उसके साथ वेट लॉस करते हैं। इसी से अगली बात कि जहाँ आपके पास ऑप्शन है व्हाइट ब्रेड की, वहाँ पे आपने होल ब्रेड को चूज़ करना है, जहाँ आपके पास ऑप्शन है। जहाँ ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, और इसी तरह होल ग्रेन्स को प्रेफ़र करना है जब आप फैटी लिवर को रिवर्स कर रहे हैं। जैसे अगर आपके पास सफ़ेद आटे की रोटी है, या आपके पास गंदम की रोटी है, या आपके पास जौ की रोटी है, तो आपने सफ़ेद आटे की रोटी की बजाय बाकी दोनों में से जो रोटी खाना चाहें आप खा लें। मल्टीग्रेन जो है ना, मल्टीग्रेन आटा, वो बहुत सारे फैटी लिवर के पेशेंट्स को इसलिए सूट नहीं करता, उन्हें ब्लोटिंग कर देता है, उन्हें गैस, बदहज़मी कर देता है, क्योंकि उनकी डाइजेशन वैसे ही उतने उस तरह से नहीं हो रही होती। तो मल्टीग्रेन जनरली फैटी लिवर के पेशेंट्स को सूट नहीं करता। अगर आपको सूट करता है, आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। होल व्हीट पे या होल ग्रेन्स पे आना है आपने, एंड जितनी हमारे पास शुगर या बेकरी आइटम्स हैं, वो आपने निकाल देने हैं। और इसके साथ-साथ जो पैकेट की अशिया है, जिसमें निम्को आ जाती है, जिसमें हमारे पास क्रिस्प्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास चॉकलेट्स आ जाती हैं, ये सारी आपने अवॉइड करनी है। हाँ, डार्क चॉकलेट 70% या अबव वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो चॉकलेट की परसेंटेज है वो 70% या अबव है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का जब आपने इस्तेमाल करना है, वो लो फैट ही होना चाहिए। जैसे आपको चीज़ मना नहीं है, लेकिन वो लो फैट होना चाहिए। आपको दूध मना नहीं है, दही मना नहीं है, लेकिन लो फैट दूध या दही ही इस्तेमाल करना है। इसके साथ-साथ फ़िश बड़ी अच्छी है फैटी लिवर के लिए। हफ्ते में 2 दफ़ा, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप फ़िश इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके यहाँ मिलती नहीं है, या कोई भी मसला है, तो आप फ़िश ऑयल का कैप्सूल 1 कैप्सूल डेली डिनर के साथ लेना शुरू कर दें। अच्छा, पेशेंट कहते हैं इससे इससे तो गर्मी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं डेली लेती हूँ, और मैं सिर्फ़ इसलिए लेती हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े और मुझे फैटी लिवर हो ना। मैं उसकी सिर्फ़ मैं इसलिए लेती हूँ, और ये नहीं कि मैं मुसलसल लेती हूँ। 3 मंथ्स ले लिया पूरे साल में, दैट्स इट।
तो आजकल मैं इस मौसम में ले रही हूँ। ये फिश ऑयल मैंने शुरू किया हुआ है, मैंने एवियन विटामिन ई शुरू किया हुआ है, साथ में मैंने अपना कैल्शियम शुरू किया हुआ है, विटामिन डी शुरू किया हुआ है, मेथी को बॉल शुरू किया हुआ है। ये मैंने इसलिए सारा कुछ शुरू किया था कि मैं पिछले दिनों ट्रैवल पे गई थी, जब मैं वापस आई हूँ मुझे शदीद थकावट थी, तो आई रियलाइज कि मेरे कुछ सप्लीमेंट्स मिसिंग है, तो मैंने अपने सारा कुछ ही वापस आके ना ज़रा एक दफ़ा शुरू कर लिया। 3 मंथ्स लूँगी और उसके बाद मैं ये सारा कुछ छोड़ दूँगी, B12 मैं सिर्फ 1 मंथ लूँगी। तो खैर फिश ऑयल मैं इस मौसम में ले रही हूँ, कुछ नहीं कहता आपको। हाँ, अगर आपको वैसे सूट नहीं करता या आपको फिश से एलर्जी है तब आप अवॉइड करें, लेकिन बगैर वजह के फिश ऑयल आप ले सकते हैं, बगैर वजह के इसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, फिश बहुत अच्छी है इसमें। इसी तरह हेल्दी फैट्स जिसमें आमंड्स आ जाते हैं, बादाम आ गए, अखरोट आ गया, ये आप इस्तेमाल ज़रूर करें, एक मुट्ठी में जितने आते हैं, और नट्स जितने भी हैं, चाहे वो मूँगफली है, चाहे वो वॉलनट्स हैं, चाहे वो कैश्यू नट्स हैं, इनको अगर आप ओवरनाइट सोक करके लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नट्स नहीं लेते तो आप सीड्स ले सकते हैं, आप दोनों चीज़ें भी ले सकते हैं। सीड्स 1 टीस्पून लेने हैं, चिया सीड्स, बेसल सीड्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, कोई से सीड्स ज़्यादा नहीं लेने, 1 टीस्पून सीड्स हो गए प्लस हैंडफुल ऑफ नट्स हो गए। एक्सेसिव भी फैट लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्लस कुकिंग जो है वो आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में करनी है। मेरे पेशेंट्स, मुझे उस दिन एक पेशेंट आके कह रही थी, हमने सुना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा, तो हम पानी में डाल-डाल के पी रहे हैं। ये देखिए ऐसे नहीं करते होते चीज़ों के साथ। अगर वो अच्छा है तो उसको उस तरह से इस्तेमाल ना करें कि वो एक्सेसिव फैट हो, वो आपको फैटी लिवर कर दे फिर। पानी में घोल-घोल के नहीं पीना, उसी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर अपना सालन बना लें। जो आपने सालन बनाना है वो भी तो हेल्दी ऑयल में ही बनाना है ना, तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में कुकिंग कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। एक्सेसिव फैट, पानी में घोलकर देसी घी पीना, पानी में घोलकर इस तरह की चीज़ें लेना, या सैलेड्स के ऊपर जो फैट्स हैं, अगर तो आप सैलेड, सिर्फ सैलेड ले रहे हैं, आपने लंच नहीं किया, आप लंच में सैलेड के ऊपर फैट डाल के लेते हैं और थोड़ा प्रोटीन ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने सैलेड खाना है, उसके साथ आपने सालन भी खाना है जिसमें पहले से ऑयल डला हुआ है, फिर ये गलत है और फिर ये नुकसान देगा। प्लस फैटी लिवर के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मेनली फाइबर का इंटेक बढ़ा दें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छा है फैटी लिवर में। वेजिटेबल अगर तो आपको रॉ सूट कर जाती है, वेल एंड गुड। अगर आपको रॉ वेजिटेबल सूट नहीं करती तो आप वेजिटेबल्स को स्टीम करके ले लें, और फ्रूट्स भी आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं, जूसेस बना के नहीं पीने। वैसे आप फ्रूट खाएं जितनी आपको भूख है, स्नैक के तौर पे फ्रूट खाएं। ये नहीं होना चाहिए कि आपने लंच नहीं किया तो उसकी जगह पे फ्रूट ले लिया है। आप फ्रूट के अंदर ज़ीरो प्रोटीन है, फ्रूट के अंदर प्रोटीन नहीं है, तो ये स्नैक हो सकता है, ये मील नहीं हो सकता। अच्छा, अब इस सारे के साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डाइट मैनेज कर लें, लेकिन अगर आपकी ज़ीरो फिजिकल एक्टिविटी है तो कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला। कम अज़ कम 24 घंटों में से 30 मिनट्स निकालें, 30 मिनट्स वॉक करें। अगर आप जिम जा सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जिम नहीं जा सकते, वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। आप 30 मिनट्स वॉक कर लें, कम अज़ कम आपने ये ज़रूर करना है। वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए और क्रैश डाइट प्लान्स नहीं करने। जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों ने अल्कोहल कंजम्पशन मुकम्मल तौर पे छोड़नी है, मुकम्मल तौर पे। या अगर आपने अल्कोहल कंजम्पशन करनी है तो साथ कम से कम मिल्क थेसल का इस्तेमाल करना है। वैसे अगेन, अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन नहीं छोड़ेंगे फैटी लिवर के साथ, तो फैटी लिवर रिवर्स नहीं होने वाला। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आप जल्दी से वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको आपको लगता है, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जिनका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है या डेस्क जॉब है, या जिनका आपको लगता है पॉट शेप बेली है। प्लस ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इनमें से कोई सिम्टम्स तो नहीं फ़ील हो रहे। एक बात याद रखें, ये अवेयरनेस वीडियो है। इसका डायग्नोसिस फैटी लिवर का क्वालिफाइड डॉक्टर ही करेगा। तो अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, अपना LFTs का भले पहले टेस्ट करा लें बेशक डॉक्टर से मिलके, तो अगर उन्होंने कोई और भी टेस्ट कराने हैं तो वो टेस्ट एक ही दफ़ा वो डॉक्टर आपको लिख देंगे। अगर आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो अपना LFTs फास्टिंग में करा के फिर उसकी रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास चले जाएँ। शुक्रिया।